नमस्कार मित्रों। आप साइबर स्पेस और ऑनलाइन फ्रॉड के विषय में प्रायः सुनते हैं। ऑनलाइन खरीदारी और लेन देन से आज कोई भी अछूता नहीं है और हम सब साइबर स्पेस अथवा ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहना चाहते हैं। हम सभी सुरक्षित साइबर स्पेस की अपेक्षा रखते हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, साइबर सेल, बैंक, रिजर्व बैंक आदि समय समय पर जनहित में सतर्कता सूचनाएं जारी किया करते हैं कि आप अपना पासवर्ड, कार्ड का पिन, ओटीपी आदि किसी को ना बताएं। किंतु फिर भी अनेकों लोग साइबर स्पेस में किसी न किसी धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे हो जाता है? हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता सूचना जारी करके अपने दायित्व की इतिश्री समझ लेती। शायद वे समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड केवल सामान्य जन द्वारा असावधानीवश पासवर्ड, कार्ड का पिन, ओटीपी आदि किसी को बताने के कारण ही होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई संभावना हो ही नहीं सकती। मित्रों, हमारे पास साइबर स्पेस के फ्रॉड के केस आते ही रहते हैं और लगातार इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑनलाइन खरीदारी अथवा भुगतान करते समय आप कैसे किसी फ्रॉड के प्रति सतर्क एवं सुरक्षित रह सकते हैं? एक, आप कभी भी किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि वेबसाइट के अबाउट पेज पर कंपनी, उसके संचालक, निदेशक एवं कर्मचारियों के विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। 2, वेबसाइट के होम पेज अथवा कॉन्टैक्ट पेज पर कंपनी के कार्यालय, शाखाओं आदि का पता, फोन, ईमेल संबंधी सूचना अवश्य प्राप्त करें। 3, संबंधित डोमेन, उदाहरण के तौर पर rolix.in की इस जानकारी अवश्य प्राप्त करें। ये कैसे किया जा सकता है, ये हम अभी आपको दिखाएंगे। विशेष रूप से हुईज इंफॉर्मेशन में विशेषतः रजिस्ट्रेंट नेम, ऑर्गेनाइजेशन, फोन, ईमेल आदि ये जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यदि हुईज की सूचना गोपनीय हो अर्थात प्राइवेसी प्रोटेक्टेड हो तो सतर्क हो जाएं। आपको जो भी जानकारी प्राप्त हो, फोन, ईमेल अथवा अपने अन्य सूत्रों के माध्यम से उसकी पुष्टि अवश्य करें। आज हम ऐसे ही एक साइबर स्पेस के फ्रॉड केस की चर्चा कर रहे हैं। 2 अगस्त 2021 को हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक वेबसाइट rolix.in चीन से आयातित साइकिलें एवं इलेक्ट्रिक साइकिल ऑनलाइन बेच रही थी 90% की भारी भरकम छूट पर, और वो भी फ्री शिपिंग के साथ। ये माना जा सकता है कि कोई स्टार्टअप कंपनी अपने ब्रांड को स्थापित करने के लिए, शीघ्रता से लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग तथा विज्ञापन पर खर्च करने की अपेक्षा ग्राहकों को भारी भरकम छूट देकर सीमित समय के लिए ऐसी ऑफर दे सकती है। परंतु हमने इसकी गहन छानबीन आरंभ की। हमने एक साइकिल का चयन कर पेमेंट गेटवे का निरीक्षण किया, भुगतान नहीं किया और ऑर्डर रद्द कर दिया। ऑनलाइन भुगतान के लिए रेजर पे इस वेबसाइट को पेमेंट गेटवे की सेवाएं दे रही थी। rolix.in वेबसाइट के अबाउट पेज पर कंपनी का नाम रोलेक्स शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड दिखाया गया था। अभी तक इस नाम से कोई भी कंपनी पंजीकृत नहीं है। वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज पर दिया गया नंबर, फोन नंबर निष्क्रिय था, उपयोग में ही नहीं था। उसको कॉल करने पर द डायल्ड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ये मैसेज आ रहा। हमने इस वेबसाइट के डोमेन rolix.in के पंजीकरण की जानकारी हुईज के माध्यम से एकत्र करने का प्रयास किया, जैसा हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, यह डोमेन rolix.in 26 जुलाई 2021 को GoDaddy नामक रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया गया था। इसके स्वामी के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है अर्थात गोपनीय रखी गई है। 26 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के बीच मात्र एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट भी बन गई, पेमेंट गेटवे का मर्चेंट अकाउंट भी आरंभ हो गया और अनेकों ट्रांजैक्शन भी हो चुकी थी। 6 अगस्त 2021 आते आते यह वेबसाइट बंद हो चुकी थी। अनेकों लोग फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। कुछ विचारणीय प्रश्न हैं। उक्त वेबसाइट के डोमेन rolix.in, इसके संबंधित हुईज इंफॉर्मेशन गोपनीय क्यों रखी गई? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता
रेजर पे द्वारा कंपनी के पंजीकरण एवं बैंक खाते की जानकारी और पुष्टि किए बिना मर्चेंट अकाउंट सक्रिय किया गया। क्यों? जब एक साधारण मोबाइल सिम, बैंक खाता इत्यादि खुलवाने के लिए ग्राहक के लिए केवाईसी एक अनिवार्य नियम है, तो एक ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए केवाईवी अर्थात नो योर वेंडर अथवा केवाईएसपी अर्थात नो योर सर्विस प्रोवाइडर का नियम क्या अनिवार्य नहीं होना चाहिए? विचार कीजिए। मित्रों, साइबर स्पेस की सुरक्षा और ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में हम और भी अनेकों वीडियो, अनेकों जानकारियां आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।